ठंडी का मौसम शुरू हो गया है और बढ़िया ताजे हरे बथुए मार्केट में आना शुरू हो गए हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं बिल्कुल होटल ढाबा को टक्कर देने वाली स्पेशल टेस्टी बथुए की दाल और बथुए और तुअर की दाल, जो कि चावल रोटी पराठा किसी में भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे आप खाने में आपको सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 से 4 रोटी आसानी से खा सकेंगे, इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो मैं बथुए और तुअर की दाल साथ में चावल बनाकर तैयार की हूँ। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाना है। फुल वॉच के साथ सपोर्ट करें और इसे फुल रेसिपी बनाना देखें। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बता दूँ जानकारी के लिए कि मैं रेसिपी लेके आज आ रही हूँ आप लोगों के बीच। तो चलिए देखते हैं कौन सी रेसिपी है और किस तरीके से इसे हम बनाकर तैयार करेंगे। तो आप लोग फुल वॉच के साथ देखिए, बनाइए, एंजॉय करिए और हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बढ़िया हरा ताज़ा बथुआ आया हुआ है मेरे घर में, मतलब फल फ्रूट और सब्जियों की शॉप है। तो ये हरा ताज़ा बथुआ लेके आई हूँ, करीब 2 गट्ठी है। तो बनाऊँगी 1 ही मुट्ठी की। तो इसे बढ़िया पत्ते पत्ते अच्छे से तोड़ लूँगी और इसे साफ़ सुथरा करके धो लूँगी। इसके बाद मैं इसका बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बथुए वाली दाल बनाऊँगी। अभी तक तो आप लोगों ने कई प्रकार की दाल खाई होगी, लेकिन स्पेशल बथुए वाली दाल नहीं खाए होंगे। चलिए इसे छांट के धो के लाते हैं। अभी तक आपने बथुए की बहुत सारी रेसिपियाँ खाई होंगी मेरे हिसाब से, लेकिन जो मैं बनाती हूँ बिल्कुल आप लोगों के बीच नया लेके आती हूँ। तो शायद अभी तक ऐसी कोई रेसिपी ना खाए होंगे। बथुए का रायता इतना टेस्टी बनता है कि अब आपको क्या बताएं। जैसे आप बूंदी का है, लौकी का है, खीरे का है, किसी चीज़ का खाएंगे उनसे 4 गुना टेस्टी उनको फैल कर देगा। तो ये हमारे घर में रायते की रेसिपी तो मैं डाल चुकी हूँ। आप हमारे चैनल यूट्यूब में जाके देख सकते हैं और बना सकते हैं, लाइव है। ये बथुआ हमारे यहाँ अच्छा ताज़ा आया हुआ था। हमारे यहाँ फल फ्रूट और सब्जियों की शॉप है, वहाँ से आया हुआ था। तो ये देखिए, मैं कुछ इस तरीके से पत्ते पत्ते को ही छांटना है हर चीज़ों में। तो इसको मैं छांट काट के बढ़िया रख ली हूँ। चलिए इसको धो कर लाती हूँ और मैं बथुए की आज स्पेशल टेस्टी दाल बनाऊँगी। अभी तक आप लोगों ने पालक डाली हुई दाल, तड़के वाली, मतलब कई तरह की अलग अलग तरीके की दाल खाए होंगे, लेकिन शायद बथुए की डाली हुई तड़के वाली दाल बथुआ दाल ना खाए होंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पेशल दाल बनती है और इतना टेस्टी रहती कि आप इसमें चावल रोटी पूड़ी पराठा कुछ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और 10 मिनट के अंदर झटपट सिंपल तरीके से बनकर तैयार होती है। तो चलिए इसे हम धो कर लाते हैं और इसे बनाने के लिए चढ़ाते हैं कुकर में। क्या क्या चीज़ें डालेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें। तो चलिए पहले हम इसे धो कर लाते हैं। तो ये मैं पानी के पास आ चुकी हूँ। पानी में डालूँगी बथुए को और अच्छे तरीके से मैं इसको साफ कर लूँगी, धो लूँगी। तो चलिए 2 मिनट इसको हम पानी में अच्छे से छोड़ देते हैं, ताकि इसमें जो कचड़े वगैरह, मिट्टी धूल, जो भी डस्ट वगैरह लगे होंगे तो इसमें साफ़ हो जाएंगे। और आज का मौसम आप देख रहे हैं बिल्कुल बारिश वाला है। हमारे यहाँ अच्छी मस्त बारिश हो रही है, ये आप देख सकते हैं, देखने में ही पता चल रहा होगा। आज मैं ब्लॉग भी डालूंगी बारिश का। तो ये देखिए, आपको आज मैं नज़ारा दिखा रही हूँ बारिश का। ये देखिए हर तरफ। अब ठंडी क्या है कि बढ़ रही है। देखिए माल मवेशी गाय वगैरह लगा लेते हैं, दूध दूह लेते हैं, निकाल देते हैं। ये निकाल लेते हैं, इसके बाद कैसे इनको छोड़ देते हैं। तो ये देखिए पूरी रोड गीली है। अभी सुबह के 9 बजे, हाँ सुबह करीब 5-6 बजे से ही बारिश हो रही थी। और देखिए लोगों के यहाँ कल से कपड़े डले हुए हैं तो अभी तक नहीं निकले हैं। तो 2-4 मिनट हो चुका है इसको पानी में डले हुए, जब तक मैं बाहर का दिखा रही थी आपको। अब चलिए इसको अच्छे से हम धो लेते हैं और इसको हम काटना बिल्कुल भी नहीं, आप चाहें तो काट भी सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं धुल ली हूँ। और चलिए कुकर में डालते हैं। साथ में इसके तुअर की दाल बनाएंगे, जिसको हम लोग अरहर की बोलते हैं, कई जगह तुअर की बोलते हैं। जैसे हम लोग पहले इंदौर में रहा करते थे, हस्बैंड जॉब थी इंदौर में,
इंजीनियर की पोस्ट पे। तो वो क्या था, वहाँ तुअर की दाल बोला करते थे, हम लोग लेने जाते थे तो अरहर की बोलते थे। हम लोग के यहाँ बोया जाता है, अरहर दाल निकलती है, उसको भूंज दल के बनाया जाता है तो अरहर बोलते हैं, और उधर तुअर बोलते थे। नहीं, हमको नहीं पता था कि तुअर की दाल क्या है। जब मार्केट में लेने जाते थे तो अरहर बोलते, तो बोलते नहीं, फिर दिखाते तो मैं बोलती हाँ यही दाल चाहिए, तो बोलते ये तुअर की है। तो चलिए इसको धोकर ला लिए हैं। अब चलिए कुकर में डालते बनाते। आप चाहे तो इसे काट भी सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और नहीं भी काट सकते। तो मैं इसको ऐसे ही डाल दूंगी, ये पक जाएगा 4-6 सीटी में। जैसे दाल पकाते हैं अपन लोग, तो दाल पका लेंगे उसी तरीके से ये पक जाएगा। तो ये मैं तुअर की दाल ली हूँ, जितना मेरे को लगेगा उतना ले ली हूँ। मेरे बच्चे सिंपल दाल खाते, जैसे पालक डाल के दाल बना के तड़का लगा दी, नहीं खाते ना, तो ये खाते। लेकिन हम लोग को पसंद है। बच्चों क्या हरी सब्जियाँ पसंद ही नहीं आती किसी के यहाँ। बच्चों को चाहिए क्या, आलू मटर, आलू मटर, इसके अलावा कोई नहीं। तो जितनी हमें ज़रूरत है उतना डाल दिए हैं बच्चों के लिए, फिर कुछ स्पेशल अलग से बनाएंगे जो कि उनको पसंद आए। तो चलिए अब दाल को हम पहले धो लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। तो इधर मैं दाल को धोकर ला ली हूँ। सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको नहीं दिखा पाती कैसे धुलना क्या करना है, क्योंकि हमारे पास कैमरा है नहीं। मैं फ़ोन से शूट करती हूँ। तो एक हाथ में फ़ोन, एक हाथ में काम करना मुश्किल हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। आप लोग सपोर्ट नहीं करते कि सपोर्ट करें तो कुछ हमारा भी काम धंधा चले, तो हम भी कैमरा वगैरह खरीद लें, तो सारी रेसिपियाँ आपको अच्छे से दिखाएँ। आप लोग ही तो हैं हमारे सपोर्टर। लेकिन उम्मीद है कि आप करेंगे, यहाँ तक पहुँचाएँ तो आगे भी पहुँचाएंगे। चलिए इसमें नाप के पानी डालते हैं, जितना हमें पानी की ज़रूरत है। तो करीब हम 1 गिलास पानी डाल दिए। आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा क्वांटिटी कितनी आपकी है दाल की, उस हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। हमारी दाल थोड़ी है, 2 लोगों के लिए, मेरे और हस्बैंड के लिए, इसलिए मैं उसी हिसाब से पानी डाली हूँ। तो चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं इस बथुए को। ये देखिए डाल दी जितनी ज़रूरत थी, इतना मैं रखी हूँ ना। मेरे हस्बैंड को रायता बहुत पसंद है, तो मैं रायता बनाऊँगी, लेकिन आप लोगों के साथ कल परसों ही रेसिपी शेयर की हूँ, इसलिए नहीं डालूँगी। तो इतना बथुआ मैं दाल में डाल दी। अब इधर 2 टमाटर मैं दाल के साथ डालूँगी, 1 तड़के के साथ डालूँगी। तो चलिए इनको काट करके डालती हूँ। तो ये मैं टमाटर तो काट ली हूँ, लेकिन चलिए पहले नमक हल्दी डालते हैं। तो ये हल्दी डाल दिए करीब आधा चम्मच, अपने हिसाब से जितनी हमारी दाल की क्वांटिटी है। आप लोग खाना सभी बनाते हैं, उस हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। लेकिन यकीन मानिएगा दोस्त, एक बार ज़रूर आप लोग बनाइएगा। हमारी यूट्यूब फैमिली व्यूवर्स देखिएगा कि कितनी टेस्टी बथुए की दाल बनती है। अब गया स्वादानुसार नमक, जितनी हमें नमक की भी ज़रूरत थी। अब जो कटे हुए टुकड़ों में टमाटर हैं तो इनको डाल देंगे। चलिए कुकर का ढक्कन करते हैं बंद। तो अब हमारा कुकर का ढक्कन बंद हो चुका है। अब चलिए हम गैस को ऑन करते हैं, चालू करते हैं, और 5 से 6 सीटी, जैसे नॉर्मल दाल हम लोग पकाते हैं तो 5 से 6 सीटी में पका लेते हैं। और जितने टाइम तक दाल पकेगी उतने टाइम तक इसके तड़का लगाने की, फ्राई करने की सारी हम तैयारियां कर लेते हैं। तो व्लॉग में ज़रूर बने रहें और हमें सपोर्ट करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पेज से हैं तो हमारा चैनल वंदना पांडे के नाम से है, तो वहाँ फॉलो कर दीजिए, सपोर्ट करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी दाल बन चुकी है। अब इसका वेट करते हैं गैस निकलने का। जब तक गैस निकलेगी उतने टाइम तक मैं तड़का लगाने के लिए, फ्राई करने के लिए मसाले काट लेती हूँ। तो इधर आधा टुकड़ा अदरक साफ करके ले ली हूँ, 6-7 कली लहसुन है, 1 प्याज है, 1 हरी मिर्च है। तो चलिए पहले इन सभी चीज़ों को काट लेते हैं, फिर आगे की टिप्स दिखाते हैं कि कैसे हम फ्राई करके टेस्टी सा बथुए की दाल बनाकर तैयार करते हैं। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें, और अगर आप इंस्टाग्राम पेज से हैं तो हमें फॉलो कर दीजिए। तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो और हमें सपोर्ट करना ना भूलें, सपोर्ट ज़रूर करें। तो देख सकते हैं लहसुन, अदरक, मिर्च, प्याज सभी चीज़ें मैं बारीक काट ली हूँ। इधर हमारी दाल भी बन चुकी है। इधर अभी हस्बैंड शॉप से आए हैं, तभी नहाएंगे, खाना वगैरह खा के जाएंगे। थोड़ा जल्दी है, उनके लिए चाय बना रही हूँ, जैसे कि मौसम बहुत ही ठंडा है और बारिश हो रही है। चलिए पहले हम दाल को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी बथुए वाली दाल बनकर तैयार हुई है। अब चलिए गैस के ऊपर चढ़ाते हैं कढ़ाई और करते हैं फ्राई। तो चलिए हमारा गैस चालू है, मैं कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ गर्म होने के लिए। अब इसमें हम डालते हैं फ्राई करने के लिए सरसों का तेल। मैं सब्जी है, दाल है, सरसों के तेल से ही बनाती हूँ। तो ये देखिए सरसों का तेल डाल दी।
हमारी कढ़ाई भी गर्म है। 1 चम्मच तेल डाली हूँ। हम लोग ज़्यादा तेल, मिर्च मसाले या तली भुजी चीज़ों को उपयोग नहीं करते, डाइटिंग में रहते हैं, क्योंकि जीना है तो शरीर को भी देखना है, इसलिए ज़्यादा तले भुजे चीज़ों को नहीं खाते हैं। तो चलिए इसमें हम डालते हैं लहसुन। ठंडी का सीज़न है, हमारे यहाँ बारिश भी हो रही है, तो थोड़ा लहसुन का उपयोग हम ज़्यादा कर रहे हैं। लहसुन डाल दिए, अदरक डाल दिए। अब दोनों थोड़ा ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें हरी मिर्च डाल दूँगी। सभी चीज़ें ब्राउन हो चुके हैं, मैं इसमें हरी मिर्च डाल दी। अब चलिए इसको अब डालते हैं इसमें क्या, जीरा, आधा चम्मच के लगभग जीरा। ये सारी चीज़ें मैं फ्राई करने में डालती हूँ। अब मिक्स करके देख सकते हैं पकी हुई हैं सभी चीज़ें। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज, और प्याज को बिल्कुल ब्राउन होने तक भून लेंगे। और जैसा कि मैं बताई कि 2 टमाटर पहले ही दाल में डाल चुकी हूँ, तो 1 टमाटर और अभी हम काट लेते हैं, ये इतना सारा इसका। तो इधर हम टमाटर काट के रख लिए हैं। अब चलिए इसको बिल्कुल ब्राउन होने तक बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें कढ़ी पत्ता जो आता है वो भी डाल दें, तो दाल का स्वाद और बढ़ जाता है, टेस्टी हो जाता है। तो हमारे यहाँ पेड़ लगा हुआ, चलिए हम 2-4 पत्ते लाते हैं फ्रेश। तो ये हमारे घर में कढ़ी पत्ता लगा हुआ है, तो चलिए हम तोड़ लेते हैं दाल में डालने के लिए। तो ये देखिए कढ़ी पत्ता मैं तोड़ के लेके आई, हमारे घर में बगिया में लगा हुआ है। तो चलिए इसको भी हम मिक्स कर देते हैं। और मैं चली गई कढ़ी पत्ता तोड़ने, इधर हमारे हस्बैंड को मैगी मसाला दाल में तड़का में बहुत ही पसंद आता है, तो वो डाल दिए मैगी मसाला। किसी का हम पेड प्रमोशन नहीं कर रहे, केवल आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो सभी चीज़ें पक चुकी हैं। चलिए हम डालते हैं टमाटर को, और गैस को धीमा करके 2 मिनट इसको पका लेते हैं। मिलते हैं 2 मिनट बाद। तो चलिए दिखाते हैं, हमारे सभी सामग्री भून चुकी हैं, लेकिन आप मतलब फ्राई हो चुकी हैं, पक चुकी हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि 2-2 मिनट में आपको चलाते ही रहना है, ताकि मसाले जले ना। अब चलिए इसमें हम डालते हैं बथुए वाली दाल। तो ये देख सकते हैं हमारी बथुए वाली दाल, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, और बिल्कुल एकदम नई रेसिपी है। अभी तक आप लोग पालक है, मटर है, मतलब कई तरह की फ्राई दाल खाए होंगे, लेकिन शायद मेरी उम्मीद है कि बथुए वाली दाल ना खाए होंगे। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च, हींग का ऊपर से भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसमें तड़के नहीं लगाऊंगी, इतना तड़का काफ़ी है। आप चाहें तो एक पैन में थोड़ा सा तेल डाल करके लाल मिर्च है, जीरा है और हींग का भी तड़का लगा के ऊपर से डाल सकते हैं, तो और भी 2 गुना स्वाद आपकी दाल का बढ़ जाएगा। लेकिन आज मुझे क्या है कि 2 बार दाल बनानी है। ये तो हस्बैंड और मेरे लिए होगा। मेरे बच्चे ये पत्ते वाली सब्जी उनको केवल आलू के अलावा कोई पसंद ही नहीं है, तो मैं एक सिंपल दाल बच्चों के लिए बनाऊंगी। तो चलिए 2 मिनट बाद मैं एक प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ कितनी अच्छी और कितनी टेस्टी बनकर हमारी दाल तैयार हुई है। तो बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी सी हमारी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। बथुए वाली दाल एकदम स्पेशल टेस्टी, जो कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए, स्वाद इतना कि उंगलियां चाटने में मजबूर हो जाएं। तो चलिए अब गैस को हम इसी बीच बंद करते हैं। और चावल दाल के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हमारा चावल भी बन चुका है। इधर मैं गंजी में बनाई हूँ चावल। गंजी का चावल बहुत अच्छा और बिल्कुल अलग अलग बिखरे रहते हैं, जो कि हमारे बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं गंजी वाले चावल। कुकर वालों को बच्चे बोलते हैं कि बिल्कुल चिपके रहते हैं। तो चलिए अब चावल दाल के साथ हम आपको सर्व कराते हैं। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट सी ये हमारी बथुए वाली दाल बन करके तैयार हो गई है। तो ये देखिए, आप लोगों को तरीका अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट ज़रूर करिए, सपोर्ट करना मत भूलिए। आप लोग ही तो हमारी फैमिली हैं जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं। उम्मीद है कि आगे भी करेंगे। और तरीका अच्छा लगा हो तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, और हमारे चैनल में जाकर फुल वॉच के साथ ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा। जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के प्रेस बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और आप हमारे चैनल में जाके हर एक रेसिपी देख के बना सकें
और हमारा मनोबल बढ़ा सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन एक बार ज़रूर बनाइएगा।